और अब बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबर की। अगर सरकार की मंजूरी मिल गई, साथ ही कोविशील्ड की बात करें उसको, और इसके साथ कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार आज वैक्सीन की पहली खेप का ऑर्डर दे सकती है। ऐसा अनुमान है कि जुलाई के महीने में करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। सरकार अगले 2 महीनों में सबसे पहले उन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देगी जिनमें फ्रंट लाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं। ये लगातार बात की जा रही थी वैक्सीन आने के बाद से, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। तो एक अच्छी खबर है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को ही हरी झंडी सरकार से मिल गई है और कहा जा रहा है कि इसके जल्द ही टीकाकरण का जो अभियान है वो भी शुरू किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से खुशी की भी खबर है कि किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से इसे मंजूरी दी गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन को, और लगातार ये जताया जा रहा है कि इसके जल्द ही, ये जो पूरी खेप है इसके जल्द ही टीकाकरण का अभियान शुरू हो सकता है और सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी को ये टीकाकरण किया जाएगा। और इससे जुड़ी और ज़्यादा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी तनिमा इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रही है। जी तनिमा, और आगे क्या किस तरीके से कुछ प्लान है दर्शकों को, आप वो बताइए। जैसे आपने कहा कि अभी फोकस रहेगा सरकार का, 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल दे दी गई है और मोस्ट लाइकली कोविशील्ड पहले लॉन्च होगी। बट अभी नेक्स्ट क्या स्टेप्स होंगे वो अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो पहला होगा कि मोस्ट लाइकली आज ही ये सप्लाई ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा। सरकार के तरफ से ये सप्लाई ऑर्डर आज ही शायद मोस्ट लाइकली चला जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट 10 करोड़ डोजेस के लिए इनिशियल सप्लाई मांग करेगी। बिकॉज जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा, हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले, कि पहले फोकस ऑफ कोर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स पे होगा। 3 करोड़ ऐसे वर्कर्स होंगे जिनको पहले 2 महीने में वैक्सीन डोजेस दी जाएंगी। तो इसीलिए अभी के लिए 10 करोड़ डोजेस मांगी जाएंगी। और अल्टीमेटली सरकार का ये भी प्लान है कि जो अल्टीमेटली जुलाई तक 30 करोड़ इंडियंस को वैक्सीन डोजेस दी जाए। अभी तो ऑफ कोर्स फेज वाइज वैक्सीन ड्राइव लॉन्च होगा और जैसे मैंने कहा 30 करोड़ इंडियंस होंगे जिनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए जुलाई। ये अभी सरकार के तरफ से ये एक टारगेट उन्होंने सेट कर दिया है। और ये भी बोला जा रहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीनेट किया जाएगा जैसे हमने कहा। और अल्टीमेटली आधार पूनावाला जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है, उन्होंने ये भी कहा कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को मार्च तक जो उनका वैक्सीन है वो शायद पॉसिबली पहुंच जाएगा। कोविशील्ड होगा पहला वैक्सीन, कोवैक्सीन लेटर, जैसे हमने कल भी सुना है। सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, सेंटर ने भी कहा है कि कोविशील्ड उनका मेन वैक्सीन होगा जो मोस्ट लाइकली पहले लॉन्च होने वाला है। जो कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक का वैक्सीन है, उसको अभी भी बहुत सारे एफिकेसी डेटाज रेगुलरली सबमिट करने पड़ेंगे और वो एक बैकअप वैक्सीन है, वो शायद बाद में लॉन्च होने वाला है। बट पहला उनका जो फोकस रहेगा वो कोविशील्ड पे रहेगा। बिल्कुल तनिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे पहले अगर देखें, सरकार का जो मेन फोकस है वो ये है कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ये वैक्सीन दी जाए ताकि सबसे पहले उन तक ये वैक्सीन पहुंच सके। और वहीं बात करें अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर, तो इस बीच भारत बायोटेक को तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के पूरा होने तक वैक्सीन की सुरक्षा और इसकी प्रभावशीलता के अपडेटेड डेटा की रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। कंपनी को पहले 2 महीने तक हर 15 दिन में सेफ्टी डेटा जमा करना होगा। उसके बाद कंपनी को हर 1 महीने में आवश्यकता अनुसार डेटा जमा कराना होगा। इसके साथ ही भारत बायोटेक को रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी देने के लिए कहा गया है। और ये भी बात करें तो और डीसीजीआई द्वारा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोवैक्सीन का इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन को कोविशील्ड से बिल्कुल अलग है इसका, क्योंकि कोवैक्सीन का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल मोड में होगा।
सभी कोवैक्सीन लेने वाले लोग क्लिनिकल ट्रायल की तरह ही मॉनिटर किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने से भारत के पास कोरोना के नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए एक अतिरिक्त वैक्सीन मौजूद होगी। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी तनिमा विश्वास इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े। जो तनिमा, इस जो खबर है उससे और अपडेट दीजिए दर्शकों को। जी, जैसे मेन मुद्दा इसमें यही है श्वेता कि ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि कोवैक्सीन को किस तरह से अभी इस स्टेज पे अप्रूवल मिल गई है। तो मेन जो कंसर्न्स है और एक्सपर्ट्स उसमें क्या कहते हैं वो अगर हम थोड़ा देखें तो पहला तो सवाल ये उठ रहा है कि अप्रूवल किस तरह से एफिकेसी डेटा फाइनल स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही आता है, कैसे अप्रूवल दे दी गई है एफिकेसी डेटा के बावजूद। यहाँ पे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है, जैसे मैंने कहा, वो मेन वैक्सीन होगा, कोविशील्ड मेन वैक्सीन होगा और कोवैक्सीन होगा बैकअप। इसीलिए वो चाहिए होगा जब उनको एक बैकअप वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, अगर म्यूटेशन हो रही है जो मेन स्ट्रेन है वायरस का, उस पे अगर वो वैक्सीन कोविशील्ड काम ना करे तो कोवैक्सीन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये उठ रहा है कि अप्रूवल डिस्पाइट इनकम्प्लीट फेज 3 ट्रायल, ये कैसे आ गया? तो उसमें भी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फेज 3 ट्रायल्स जो है वो अभी भी कोवैक्सीन का चलता रहेगा। भारत बायोटेक अभी भी उनका फेज 3 ट्रायल जारी रख रहे हैं और डेटा रेगुलरली, जैसे हमने कहा, सरकार मांग रही है, हर 15 दिन में उनको डेटा सबमिट करना पड़ेगा और हर वक्त रिव्यू होता रहेगा ताकि प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो सरकार देख पाए। थर्डली, ये और एक कंसर्न है कि कोवैक्सीन के बारे में लिमिटेड डेटा है और उसका वैक्सीन प्रॉपरली टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। उसमें एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वैक्सीन के जो मेन फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल्स हैं उसमें एक सेफ्टी सिस्टम जो दिखा गया है वो रोबस्ट बाहर आया है। उसमें देखा गया है कि उनका जो अभी तक का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे हैं। तो उस हिसाब से ये अनुमान किया जा सकता है कि फेज 3 के ट्रायल्स में भी वैसे ही रिजल्ट्स या नतीजे निकलेंगे। और अगर हम बाकी भी सवाल देख सकते हैं कंसर्न्स कोवैक्सीन के ऊपर, तो मेनली यही मुद्दा आ रहा है कि ये बोला जा रहा है कि किस तरह से फेज 3 ट्रायल और एफिकेसी डेटा के बावजूद ये वैक्सीन को किस अप्रूवल दे दी गई है इमरजेंसी यूज़ के लिए। बट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट हमेशा रेगुलरली इसके ऊपर नज़र रख रही है और स्टेज 3 ट्रायल्स कोवैक्सीन का चलता रहेगा और ये एक बैकअप ऑप्शन है, मेन कोविशील्ड ही रहेगी। श्वेता जी बिल्कुल तनिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लगातार अगर देखें, लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि किस तरीके से इसे साथ साथ कोविशील्ड के साथ इसे भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि हमारी सहयोगी तनिमा विश्वास हमें बता रही थी कि कैसे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्टीकरण इस पर दिया।